Yes, dear students, now we are going to start question number 23 because we have solved up to question number 22. Now it is turn of question number 23. Integration I equal to cos 2x upon sin square x cos square x dx equal to cos square x minus sin square x. This is the formula of cos 2x from 11th class upon sin square x cos square x dx equal to cos square x upon sin square x cos square x. सेपरेट कर देंगे दोनों उल्टे और sin square x अपॉन sin square x cos square x dx. Cos square cancelled by cos square and sin square by sin square. It is equal to 1 upon sin square means cosec square x dx minus sec square x dx. Cosec square x, you know integration of cosec square x equal to minus cot x and integration of sec square x equal to tan x plus c. तो ये बेटे आपका 23 नंबर क्वेश्चन है. देखिए cos 2x का जो फॉर्मूला है वो है बेटा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x. तो हम इसको cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर लिख देंगे एक बार, cos स्क्वायर x अपॉन जो ना डिनोमिनेटर कर देंगे एक बार, sin स्क्वायर x अपॉन ये 1 अपॉन sin स्क्वायर x. इसका मतलब cosec स्क्वायर x और ये 1 अपॉन cos स्क्वायर x तो इक्वल टू sec स्क्वायर x. Integration of cosec square x, you know it is equal to cot x and integration of sec square x equal to tan x plus c. Now last and final question of 9.1, sorry 9.1. I equal to integration of 3 cos x plus 4 upon sin square x dx equal to 3 cos x upon sin x into sin x dx plus 4 1 upon sin square x dx. देखिए बेटे इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो इसके अपॉन sin square x है तो दो बार इसको लिख सकते हैं, 2 times it can be written and like the same for ये जो है ना बाहर ले लिया, ये कांस्टेंट है और ये 1 upon sin square x है. इसमें क्या हो जाएगा cosec x cot x हो जाएगा, ये cosec x cot x dx प्लस 4 और ये हो गया था cosec स्क्वायर x dx. तो ये हो गया 3 cosec x cot x इक्वल टू माइनस cosec x प्लस 4 इंटू माइनस cot x प्लस c. इट इज इक्वल टू माइनस 3 cosec x माइनस 4 cot x प्लस c. और ये एक्सरसाइज बेटा 9.1 कंप्लीट हो गई. अब हम 9.2 शुरू कर रहे हैं. 9.2 में बेटे सब्स्टिट्यूशन मेथड है. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको इसमें कैसे करना है ये अभी मैं आपको
एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। एक तो बेटा इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज नंबर 9.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, r इक्वल टू x साइन x स्क्वायर dx। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेट x स्क्वायर इक्वल टू t 2x dx इक्वल टू dt, x dx इक्वल टू हाफ dt। देखिए बेटे, x स्क्वायर को हमने t ले लिया तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और dx इक्वल टू dt, तो x dx इक्वल टू हाफ dt। अब आप देखिए x और dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x और dx की जगह हम लिख सकते हैं हाफ dt। तो i इक्वल टू किसमें चेंज हो गया, हाफ तो बाहर ले लेंगे और ये dt, ये तो हो गया x dx, और ये क्या हो जाएगा साइन और x स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे t, और साइन t का होता है माइनस कॉस t, तो इसका हो गया माइनस कॉस t प्लस c। अब बेटे t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू क्या है 1/2 cos x स्क्वायर प्लस c। देखिए दोबारा से देखो इसको, i इक्वल टू x साइन x स्क्वायर dx, तो हमने x स्क्वायर इक्वल टू t ले लिया, तो 2x dx इक्वल टू dt। इसको आप यूं भी समझ सकते हो कि x स्क्वायर इक्वल टू t है, तो विद रेस्पेक्ट टू t अगर हम करेंगे तो 2x और dx अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। बोथ साइड में dt से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x dx इक्वल टू dt। तो ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे समझ सकते हो आप इसको। तो ये हो गया आपका। फिर देखिए x और dx, ये x और ये dx, इसकी जगह तो आ गया हाफ dt, और साइन और x स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया t, तो माइनस हाफ और साइन t का क्या हो गया इंटीग्रेशन cos t और प्लस c, तो ये आ जाएगा माइनस हाफ cos x स्क्वायर प्लस c। तो ये आपका इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका, सेकंड पार्ट है बेटा। सेकंड पार्ट में इंटीग्रेशन i इक्वल टू x अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 dx। लेट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर, तो क्या आएगा 2x dx इक्वल टू dt, और x dx इक्वल टू हाफ dt। तो बेटे x और dx, इसकी जगह हम हाफ dt लिख देंगे, तो ये तो आ जाएगा हाफ तो बाहर आ जाएगा, और dt, ये dt हो गया, और अंडर रूट क्या बन जाएगा ये t, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर अपन t रखेंगे तो ये अंडर रूट t हो जाएगा। इसका मतलब 1/2 t की पावर 1 प्लस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2 प्लस c इक्वल टू हाफ इंटू 3/2 2 अपॉन 3 c की पावर 3/2 प्लस c, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अगर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 3
टी की पावर 3/2 प्लस सी इक्वल टू 3 और टी की वैल्यू पुट करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस सी। तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। अब बेटे हम क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट है I इक्वल टू ई की पावर x माइनस साइन x अपॉन ई की पावर x प्लस कॉस x dx। लेट ई की पावर x प्लस कॉस x इक्वल टू t। ई की पावर x डिवाइड बाई dx ऑफ ई की पावर x। तो ई की पावर x होता है, कॉस x का क्या होता है बेटा माइनस साइन x और dx इक्वल टू dt। तो देखिए न्यूमरेटर तो dt बन गया, e की पावर x माइनस साइन x dx पूरा का पूरा मिलके क्या बन गया dt। तो I इक्वल टू dt और इसको हमने क्या माना है, देखिए इसको हमने सपोज किया है t। तो ये हो गया log t और प्लस c। ये मॉडुलस में इसलिए लिया जाता है क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये हो जाएगा log e की पावर x प्लस कॉस x प्लस c। आप देखिए इसको e की पावर x माइनस साइन x अपॉन e की पावर x प्लस कॉस x dx। तो हमने बेटे डिनोमिनेटर को t माना, तो न्यूमरेटर dx जो है वो मिलके क्या बन गया dt। आप देखिए e की पावर x प्लस cos x ये डिनोमिनेटर है, इसको हमने t मान लिया। e की पावर x का डिवाइड बाई dx, e की पावर x माइनस और cos x का माइनस साइन x से डिवाइड बाई dx और dx इक्वल टू dt। अब ये जो है e की पावर x माइनस साइन x dx ये dt हो गया और अपॉन में ये क्या हो गया t। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया log t प्लस c। t की वैल्यू हमने पुट कर दी, सीधा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर सेकंड। I इक्वल टू e की पावर x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस e की पावर x dx। लेट 1 प्लस e की पावर x इक्वल टू t। तो बेटे e की पावर x का तो e की पावर x इसका 0 और dx इक्वल टू dt। तो हम I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये तो e की पावर x dx क्या बन गया dt और अपॉन ये क्या हो गया अंडर रूट t इक्वल टू t की पावर माइनस 1/2 dt। और इसका इंटीग्रेशन हम करें तो t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c इक्वल टू t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c इक्वल टू 1/2 t की पावर 1/2 प्लस c सॉरी 2 और t की वैल्यू पुट करेंगे अपन, तो t की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस e की पावर x 1/2 प्लस c। अंडर रूट भी कह सकते हो इसको, 2 अंडर रूट 1 प्लस e की पावर x प्लस c। दोबारा देखिए बेटा इसको,
आई इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ई की पावर एक्स dx। हमने 1 प्लस ई की पावर एक्स डिनोमिनेटर में उसको t मान लिया, तो ई की पावर एक्स dx इक्वल टू dt। तो बेटा ये हो जाएगा e की पावर x dx, इसकी जगह dt, और 1 प्लस e की पावर x की जगह t अंडर रूट ऑलरेडी है ही, तो इस तरह से dt अपॉन अंडर रूट t हो गया। अंडर रूट t का मतलब t की पावर 1/2, और जब ये पावर 1/2 जो है ना न्यूमरेटर में जाएगी तो -1/2, तो t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c, तो t की पावर 1/2 और अपॉन क्या हो जाएगा 1/2 प्लस c, तो t की पावर ये 1/2 जो है ये 2 हो गया, और t की पावर 1/2 प्लस c, ये वैल्यू पुट कर दी t की, और वैल्यू पुट करने पर ये सोल्व हो गए थे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर फर्स्ट। I इक्वल टू अंडर रूट e की पावर x प्लस 1 dx। देखिए बेटा e की पावर x प्लस 1 इक्वल टू हम t स्क्वायर लेंगे अब, क्योंकि अंडर रूट हमें रिमूव करने के लिए t स्क्वायर चाहिए, और e की पावर x dx इक्वल टू किसके हो जाएगा 2t dt। इम्प्लाइज ये देखिए बेटा e की पावर x इक्वल टू किसके आएगा t स्क्वायर माइनस 1, और dx इक्वल टू 2t dt अपॉन e की पावर x, and all these values must be in form of t, that is why we have to put the value of e power x, and it is equal to t square minus 1, then 2t dt upon t square minus 1, this is equal to dx, only dx equal to this value, and we have to put instead of dx। तो बेटे i इक्वल टू किसमें चेंज हो जाएगा, ये i इक्वल टू, इसको हम क्या लेंगे, ये हो जाएगा t स्क्वायर अंडर रूट t स्क्वायर हो गया है, मतलब t हो गया है, और ये चाहे आप सीधा लिख दो बेटे इसको t इंटू 2t dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 बाहर ले लो, t स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर माइनस 1 dt, यह आएगा। इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दो 1 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर माइनस 1 dt। एक बार इसके अपॉन में ले लो डिनोमिनेटर को, एक बार इसके अपॉन में 2, और इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर माइनस 1 dt माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर माइनस 1 dt। बेटे ये तो हो गया 1 dt माइनस ये हो गया 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 dt। अब इसका फॉर्मूला होता है वो आपको अगली एक्सरसाइज में मैं प्रूव करके बताऊंगा, लेकिन यहाँ अप्लाई कर रहे हैं हम बेटे। यहाँ तो हो जाएगा ये टी माइनस ये 1 अपॉन 2 ए मीन्स 1 लॉग टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 प्लस सी, बिकॉज देखिए बेटा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग t लॉग x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c। ये बिकॉज में है, ये एक फॉर्मूला है देखना,
मैंने अप्लाई किया है बेटे 1/x² माइनस a² dx। तो ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, अगली एक्सरसाइज का फॉर्मूला है ये, लेकिन क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दे दिया है इसका। तो क्या लिखेंगे अपन 1/x² माइनस a² dx। इसका फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड 1/2 log x माइनस a/x प्लस a। अब आप देख रहे हैं यहां पर भी बेटे हमारे पास 1/x² माइनस a² है, जहां पर x की जगह t लिखा हुआ है और a² इक्वल टू 1 का स्क्वायर कह सकते हैं हम इसको। तो ये क्या आ जाएगा 1/2 और a की जगह 1 लिखेंगे अपन, और log और x माइनस a तो t माइनस a और अपॉन t प्लस a। ये फॉर्मूला है बिकॉज करके, ये आपको मैं प्रूव करके बताऊंगा अगली एक्सरसाइज का है। अब बेटा t की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो t की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा ये 2, t की वैल्यू आ जाएगी यहां पर अंडर रूट e की पावर x प्लस 1 माइनस 1/2 और ये आ जाएगा log अंडर रूट e की पावर x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट e की पावर x प्लस 1 और प्लस क्या ले लेंगे हम c। बेटा इसको चाहो तो आप 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो यह आ जाएगा 2 अंडर रूट e की पावर x प्लस 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा log अंडर रूट e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 अंडर रूट में ये माइनस 1 ये e की पावर x प्लस 1 और बाहर प्लस 1 और प्लस c। तो ये आप जो है एक बार दोबारा देख सकते हैं बेटे अंडर रूट e की पावर x प्लस 1 इक्वल टू हमने क्या मान लिया t²। क्यों? क्योंकि इसके अंडर रूट है तो स्क्वायर जो है ना वो हट जाएगा, तो अंडर रूट भी हट जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये t बन जाएगा। और फिर e की पावर x डिवाइड बाई dx e की पावर x इक्वल टू e की पावर x और dx 1 का 0 हो गया इक्वल टू 2t dt। तो dx इक्वल टू 2t dt अपॉन e की पावर x, लेकिन ये मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ t, तो हम e की पावर x की जगह t² माइनस 1 पुट कर देंगे। तो हमारा ये बन गया बेटा t और मल्टीप्लाइड बाई गुणा में है, यहाँ t को थोड़ा सा लिख देते हैं नीचे, तो ये हो गया t इंटू 2t अपॉन t² माइनस 1। तो ये क्या हो गया t² 2 को कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया 2 क्योंकि कांस्टेंट है t² माइनस 1, इसमें एक 1 ऐड कर दिया 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक बार इसके अपॉन और एक बार इसके अपॉन ले लिया हमने, ये 1 dt हो गया, ये 1 अपॉन t² माइनस 1 है ही, इसका t हो जाएगा। और इसका बेटा फॉर्मूला ये है, मैंने नीचे लिख दिया है फॉर्मूला 1 अपॉन x² माइनस a² dx इक्वल टू 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। अब हमारे पास x की जगह t है और a की जगह 1 है, तो हमने यहाँ पर ये x की जगह t लिख दिया और a की जगह 1 लिख दिया और ये a की जगह 1 लिख दिया। तो ये बन गया अब 2 और ये वैल्यू पुट कर दी हमने t की, और यहाँ भी t की वैल्यू पुट कर दी और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दैट्स ऑल। तो बेटा ये क्वेश्चन हो गया आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। ये फॉर्मूला आगे आएगा, मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। एंड टुडे दिस इज सफिशिएंट बेटे, बाकी जो है ना इससे आगे के क्वेश्चन कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।